बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक्सिमम हीप फाई का फंक्शन तो हम पहले देख ही चुके थे। अब आइए उसको बिल्ड हीप के अंदर इस्तेमाल करके देखते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। बिल्डिंग अ हीप का मतलब ये है कि कन्वर्ट करेंगे हम एक एरे में दिए हुए एलिमेंट्स को मैक्स हीप में। ये इसका मकसद है। अच्छा, अब इस मकसद को पूरा करने के लिए पहले आपको ये बात समझनी होगी कि जब एक ये ट्री की शक्ल बन जाती है और एक हम यानी कि स्ट्रक्चरल वे में हीप बना देते हैं, ठीक है ना, ऑर्डर प्रॉपर्टी उसमें फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, तो बिल्ड हीप का फंक्शन जब कंप्लीट होगा उसके बाद ये मकसद हासिल हो सकेगा। लेकिन अभी जो हमने एक हीप की शक्ल दे दी है, उस हवाले से ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया था आपको कि हाफ ऑफ द एलिमेंट्स प्लस वन से लेके आखिरी एलिमेंट तक लीव्स होते हैं। ये बात जो है ना तस्लीम शुदा है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 10 एलिमेंट्स हैं तो 10/2 5। तो 5+1 यानी सिक्स एलिमेंट से लेके 10th एलिमेंट तक सब लीव होंगे। ये देखें, ये सब लीव्स हैं, ठीक है। और उससे पहले तक जो एलिमेंट्स हैं वो होंगे जिनके कम से कम कोई ना कोई जो है चाइल्ड मौजूद है। यानी आखिरी एलिमेंट के बारे में आप कह सकते हैं कि उसका एक हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, और बाकी जो है सबके जो है दो एलिमेंट्स चिल्ड्रन मौजूद होंगे। यानी कम से कम उनका जो है ना कोई चाइल्ड होगा। लेकिन जो n/2+1 से n तक का मामला है वो सब क्या होंगे, लीव्स होंगे। तो जनाब हम बिल्ड हीप में क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ये देखें, छोटा सा कोड है, आपको याद होगा मैक्सिमम हीपीफाई का कोड कितना बड़ा था, लेकिन बिल्ड हीप का जो फंक्शन है बहुत छोटा सा है। स्टेप नंबर 1, स्मॉल एन की वैल्यू डिफाइन की हमने। वो क्या है, लेंथ ऑफ द एरे। जो भी आपके एरे की लेंथ है वो ये एन है। अब हम क्या करेंगे, n/2 से शुरू करेंगे लूप और 1 तक चलाएंगे। आई की वैल्यू इनिशियलाइज कहाँ से होगी, n/2 से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर n 10 है तो 10/2 5। 5 से शुरू होगी डाउन टू 1, यानी उल्टा चलेगा लूप, 5 देन 4 देन 3 देन 2 देन 1। और इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ मैक्सिमम हीपीफाई कॉल करना है। हर वैल्यू के लिए नहीं, 5 जब वैल्यू हो उसके लिए मैक्स हीपीफाई कॉल कर लें, यहाँ पे 5 रख के। फिर जब वैल्यू 4 हो जाए, ऊपर जाए, यहाँ पे 4 रख के इसको कॉल कर लें। बस ये करना है आपको। हाँ तो ये बहुत आसान सा यहाँ पर सिलसिला है इसका। तो आइए इसकी वर्किंग देखते हैं कि किस तरह से होगी। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आपको ये बेतरतीब सी एरे दे दी हमने। ये हीप नहीं है, लेकिन इसको हीप में लेकर के आना है, और यही मकसद है बिल्ड मैक्स हीप के फंक्शन का, कि इस एरे को जनाब हीप की शक्ल में लाना है। अच्छा, सबसे पहले आपने ये किया कि जिस भी हालत में एरे दी हुई है, इसको हीप की शक्ल दे दी आपने। यानी 4 है, उसके दो चिल्ड्रन हो गए आपके पास, 1 और 3, ठीक है। अब 1 के दो चिल्ड्रन क्या हो जाएंगे, 2 और 16। और 3 के क्या हो जाएंगे, 9 और 10, ठीक है। उसके बाद 14 और 8, ये यहाँ पे चिल्ड्रन हो जाएंगे 2। और आखिरी बचा 7, वो 16 का हो जाएगा। अगर एक और चाइल्ड होता तो एक और चाइल्ड आ जाता 16 का। फिर 9 के चिल्ड्रन आते, फिर 10 के। तो आपने एक शक्ल दे दी हीप की, सही है। अब वो फंक्शन क्या कह रहा था आपको याद है, ये 10 एलिमेंट्स हैं, तो वो कह रहा था कि 10/2 से शुरू करिए आप। क्या कह रहा था, जितने एलिमेंट्स हैं उसके हाफ से शुरू करें, क्योंकि देखें मैक्सिमम हीपीफाई चलने के लिए शर्त क्या है कि उसका कोई ना कोई चाइल्ड तो होना चाहिए ना। तो मैं लीफ पे तो नहीं चला सकता है मैक्सिमम हीपीफाई। कॉल भी करूंगा तो वेस्टेज होगा, वो शुरू होगा और खत्म हो जाएगा, चाइल्ड ही नहीं है, किससे कंपेयर करेगा। तो यहाँ पर वो यहाँ से शुरू होगा 5 से, इस केस में। तो आई की वैल्यू 5 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर हम आए, हमने देखा कि ये एलिमेंट अपने चाइल्ड से बड़ा है भाई कि नहीं है। हाँ भाई, बड़ा है। तो बस मैक्सिमम हीपीफाई यहीं पर खत्म हो जाएगा। अब 5 के बाद वैल्यू डाउन टू, एक कम हो जाएगी, 4 पे आ जाएगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू 4। अब यहाँ 4 पर आए। अब हम देखेंगे ये जो 2 वैल्यू है ये अपने चिल्ड्रन से बड़ी है, नहीं भाई, चिल्ड्रन से तो बड़ी नहीं है, बल्कि दोनों से छोटी है। तो हम क्या करेंगे, मैक्स हीपीफाई का फंक्शन क्या करेगा कि दोनों चिल्ड्रन में से जो बड़ा होगा उससे स्वैप कर देंगे इसको। तो 14 इधर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो अब सूरत हाल आपके पास क्या हो जाएगी, ये 14 है और ये 2 है, ठीक है। सुधार आ गया यहाँ पे, यहाँ से शुरू किया था यहाँ तक आ गए। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 4 के बाद 3। हम यहाँ पहुंच गए। अब इसको देखेंगे, हम इसके चिल्ड्रन से कंपेयर करेंगे।
तो 9 और 10, 10 बड़ा है तो 10 से स्वैप कर देंगे, 3 को 3, 10 इधर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। 9 से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर 9 ऊपर चला गया तो 10 नीचे है, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि फिर वही मामला हो गया ना कि स्मॉल पेरेंट है और चाइल्ड लार्जर, तो हम देखते हैं दोनों में से लार्जर कौन सा है, उससे स्वैप करते हैं, ताकि जो दोनों में लार्जर होगा वो ऊपर जाएगा तो फिर लार्जर ही रहेगा चिल्ड्रन से। इसलिए हम मैक्सिमम से इसको स्वैप करते हैं, तो 3 को हम 10 से स्वैप कर देंगे, ये सूरत हाल आ जाएगी, 10 ऊपर 3 नीचे। अब आई की वैल्यू क्या हो गई? 2। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि आप देख रहे हैं लॉन्गेस्ट पाथ जो है वो 2 है, ठीक है ना? तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे इन दोनों से, तो ये क्या हो गया 16 के मुकाबले में, ये यानी जी अब क्या होगा, लार्जेस्ट से ये एक्सचेंज हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा, तो 116 से स्वैप हो जाएगा। उसके बाद 1 इधर आएगा और तो नीचे 7 है, तो फिर 7 से स्वैप हो जाएगा। तो यहाँ 16, यहाँ 7 और यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है? तो अगर आपको परेशानी हो तो आप बीच में आप ट्री बना के दिखा सकते हैं, नहीं तो इस आई की वैल्यू 2 के लिए जो मैक्सिमम हीपीफाई चलेगा उसके चलने के बाद नतीजा क्या होगा, 16 इधर, फिर 7 इधर, 1 इधर, ये देखिए 16, 7 और 1। अब आई की वैल्यू हो गई 1 और ये पहुंच गया रूट पे, ये रूट पे पहुंच गया जनाब आपका। अब रूट पे पहुंच गया, आखिरी वैल्यू है 1। अब ये कंपेयर करेंगे इसको दोनों चिल्ड्रन से, तो 16 बड़ा है, तो 16 इधर आएगा और 4 इधर आएगा। तो पहली दफा में क्या होगा, 16 इधर आ जाएगा और 4 इधर चला जाएगा। अब 4 जो है वो कंपेयर होगा 14 और 7 से, तो 14 बड़ा है ना, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 14 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। अब 4 कंपेयर होगा किससे, यहाँ पे दोनों चिल्ड्रन जो है आपके पास क्या क्या है, 8 और 2, तो 8 जो है ग्रेटर है, हाँ? तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो आप इस तरह से वर्किंग कर सकते हैं पेंसिल से एग्जाम में। अब जब आप यहाँ पे बनाएंगे ना आखिरी, तो यहाँ पे 16 होगा, यहाँ 14 होगा, यहाँ पर 8 होगा और यहाँ पर 4 होगा, ठीक है? और कहीं पर कोई मसला नहीं आएगा। ये देख लें आप, पहले पे आया 16, फिर 14, फिर 8 और फिर 4, ठीक है? तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपने कितनी स्वैपिंग की, यहाँ पे 3 स्वैपिंग। तो आपने जनाब यहाँ पर एक स्वैपिंग की, फिर एक स्वैपिंग इधर की, एक इधर की, तो 3 यहाँ पर आपने स्वैपिंग कर दी जब आप यहाँ पर थे। जब आप यहाँ पे थे तो 2 स्वैपिंग की आपने, एक 16 के साथ, फिर यहाँ पे 1 की 7 के साथ। तो जो लेवल होता है ना उसके हिसाब से फिर स्वैपिंग होती है। तो अगर हम इसकी बिल्ड मैक्स हीप की कॉम्प्लेक्सिटी देखें, तो ये जो लूप है ये तो इसके तो ये तो कांस्टेंट है यार, ठीक है? और ये जो आपके पास लूप चल रहा है ये n/2 से 1 तक, तो दाई बता आपको पता है कि हम कांस्टेंट तो लेते नहीं है ये 2 वगैरह, तो हम इसको n ही तस्वुर करेंगे कि ये n टाइम्स चल रहा है। और हर दफा में एक जो फंक्शन चल रहा है ये log n फंक्शन है, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं मैक्सिमम हीपीफाई में कि ये log n फंक्शन होता है। तो देखा जाए तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है मैक्सिमम वो निकल रही है n log n। दिस इज नॉट एन एसिम्प्टोटिकली टाइट अपर बाउंड, टाइट अपर बाउंड नहीं है, काफी लूज है, क्योंकि दरअसल तो हाफ चल रहा है ना n का हाफ। तो लेकिन हमने ठीक है इसको कह दिया एल लॉग एन, तो इसलिए हमने बिग ओ यूज किया है, हमने थीटा यूज नहीं किया। हमने कहा है कि भाई मैक्सिमम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी होगी। लेकिन मैं आपको दरअसल बताऊं कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी नहीं। इस फंक्शन की असल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो हम इस वाली डायग्राम से समझते हैं। सपोज करें एच जो है ना वो हाइट है ट्री की, जिस पर आप जो है ना बारी बारी मैक्सिमम हीपीफाई चला रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला डिस्कस किया गया है वो ये है कि 0 से लेके हाइट तक आप जाएं और आप ये देखें कि किसी भी लेवल पर कितनी नोट्स हैं, किसी भी लेवल पे कितनी नोट्स हैं, उसको आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये टोटल आपका एन से कम ही रहेगा। यानी एक तरह से ये जो बिल्ड हीप का फंक्शन है ना ये एन टाइम्स चलता है, ये एन लॉग एन नहीं चलता। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं आपके लिए, अगर मैं इस फॉर्मूले को खोलूं, तो यहाँ पर आप देख लें हाइट कितनी जा रही है, 3 तक जा रही है ना। तो सपोज करें यहाँ पे हम लिख लेते हैं
आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके ये हाइट h और n ऑफ आई और h ऑफ आई, ठीक है। तो ये इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n0 और h0 प्लस n1 h1 प्लस n2 h2 प्लस n3 h3, क्योंकि हाइट जो है ना यहाँ पे मैक्सिमम कितनी है, 3। अच्छा, अब n0 आपके पास क्या है, n0 कैसे निकालेंगे, ये देखिए फॉर्मूला। n0 इज 2 raised to the power 0। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, लेवल को। आई क्या है, नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल आई। तो n0 h0, तो n0 आपके पास हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल 0, तो ये होगा 2 की पावर 0। तो n0 को आप यहाँ पे ले लें, n0 क्या हो गया, 2 की पावर 0 और h0 प्लस 2 की पावर 1 h1 प्लस 2 की पावर 2 h2 प्लस 2 की पावर 3 h3। जी जनाब, अब इसको ओपन करते जाइए आप। ये हो जाएगा 1 × h0 की वैल्यू क्या है, 3। यानी जब हम रूट पर है, इधर ये रूट पर जब हम है ना, तो मैक्सिमम जो हिपिफाई चलेगा 1 2, अगर सपोज के इस रास्ते पे आया 3 है ना, तो यहाँ पे 3 टाइम चलेगा, लेकिन वो एक ही नोट के लिए चलेगा। अब आ जाए आप 2 की पावर 1 2 मल्टीप्लाई बाय h1 की वैल्यू क्या है, 2। तो यहाँ पे दो नोट्स हैं आपके पास, यहाँ पे दो नोट्स हैं। तो मैक्सिमम हिपिफाई जो है वो 4, यानी एक ये और यहाँ पे ये। अगर इस नोट के लिए मैक्सिमम हिपिफाई चलता है, और जाहिर बात है इसके लिए भी चलेगा, तो कितने टाइम चलेगा, एक दफा और दो दफा, यानी दो कोई इस तरह के आपके पास स्वैपिंग्स होंगी। तो यहाँ पे 4 टाइम्स आपके पास स्वैपिंग हो सकती है। इसके बाद आप आ जाए इस लेवल पे। इस लेवल पे आएंगे आप, तो यहाँ पे मैक्सिमम हिपिफाई चलेगा, इधर चलेगा, इधर चलेगा, इधर चलेगा, यानी 4 टाइम्स मैक्सिमम हिपिफाई चलेगा। लेकिन H2 क्या है, H2 है 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्वैपिंग, एक स्वैपिंग, एक स्वैपिंग, एक स्वैपिंग, ठीक है। अब आ जाए आप लास्ट वाले लेवल पे। चलेगा मैक्सिमम हिपिफाई, हरगिज नहीं चलेगा, क्योंकि सब क्या है, लीव्स है। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो है 8, लेकिन आप देखें हाइट क्या है, 0। तो क्या निकला जनाब, 3 + 4 + 4 प्लस, ये प्लस है ठीक है, +0। ये आ गया आपके पास 11, विच इज लेस देन 15। और 15 क्या है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स। तो यानी हम खुला खुला इसको क्या कह सकते हैं, ये ऑर्डर ऑफ एन चलेगा, ये कितना चलेगा, ऑर्डर ऑफ एन, हम इसको कह सकते हैं। तो ये जनाब हमने देखा कि वो जो एन लॉग एन आ रहा था ना, उससे कम ही है एक्चुअल में मैक्स हीप की कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि लीव्स के लिए तो ये चलता ही नहीं है बिल्कुल, और हाफ से शुरू होता है। तो मामला कुछ और है, तो उसको हमने फिर यहाँ पे टी एन की इक्वेशन ले करके सॉल्व किया। तो पता चला ये तो सिंपली ऑर्डर ऑफ एन है, बल्कि एन भी पूरा नहीं करता, उससे पहले ही खत्म हो जाता है। ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच।